नमस्कार, आप देख रहे हैं एमटीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गीतांजलि सेमवाल। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की मुख्य खबरों पर। दिल्ली में 1 नवंबर से वायु प्रदूषण रोकने के लिए बड़ा बदलाव लागू हुआ है। अब राजधानी में BS4 या उससे पुराने डीजल कमर्शियल वाहनों की एंट्री पर पूरी तरह से रोक है। केवल BS4 मानक वाले पेट्रोल, डीजल, CNG और इलेक्ट्रॉनिक वाहन ही दिल्ली आ सके। आपको बता दें कि दिल्ली में बीते कुछ दिनों से हवा की गुणवत्ता बेहद खराब स्तर पर पहुंच चुकी है। सफर इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कई इलाकों में AQI 400 से 900 के बीच दर्ज किया गया है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। विशेषज्ञों के मुताबिक दिल्ली में कुल प्रदूषण का 38% हिस्सा वाहनों से आता है। इसलिए कदम शहर की हवा को बेहतर बनाने में अहम साबित हो सकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर चर्चा में है। पाकिस्तान ने सिर्फ 5 दिनों में दूसरी बार अपने हवाई क्षेत्र के कुछ हिस्सों में उड़ानों पर रोक लगाते हुए NOTAM यानी नोटिस टू एयरमैन जारी किया है। ये रोक 1 नवंबर से 30 नवंबर तक प्रभावी रहेंगी और इसमें पाकिस्तान के दक्षिणी व तटीय क्षेत्र शामिल हैं। खुफिया सूत्रों का कहना है कि यह फैसला भारत के चल रहे त्रिशूल सैन्य अभ्यास से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि सैन्य अभ्यास पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा और अरब सागर के पास किया जा रहा है। पाकिस्तान को आशंका है कि भारत अपने अभ्यास के दौरान उसकी दक्षिणी सीमा या नौसैनिक ठिकानों के पास कोई रणनीतिक कार्रवाई कर सकता है। मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने लंबे इंतजार के बाद आरक्षकों की तबादला सूची जारी कर दी है। 31 अक्टूबर को जारी इस आदेश में कुल 148 आरक्षकों को स्वयं के व्यय पर नई पदस्थापना दी गई है। ये स्थानांतरण आदेश पुलिस स्थापना बोर्ड की स्वीकृति के बाद जारी हुआ। खास बात यह है कि इस लिस्ट में कई पुलिसकर्मियों को मनचाही या गृह जिले के नजदीक पोस्टिंग मिली है। लंबे इंतजार के बाद जारी हुई ट्रांसफर लिस्ट से पुलिस बल में खुशी की लहर है। मुख्यालय के आदेश के अनुसार ये तबादले 10 जून 2020 के परिपत्र के अनुरूप किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ के लोधा थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर शाम एक वारदात से सनसनी फैल गई। खेरेश्वर चौराहे के निकट अज्ञात कार सवार बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर राहुल पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली उसकी कनपट्टी को छूते हुए निकल गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। बदमाश घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गई। घटना वहां लगे एक CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में दून स्मैशर्स बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ देहरादून की ओर से चौथी मास्टर्स प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। 2 नवंबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में देश भर के 350 खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ जिलाधिकारी सविन बंसल ने किया। उन्होंने कहा, ऐसे आयोजन युवाओं में खेल भावना, अनुशासन और टीम वर्क की भावना को प्रोत्साहित करते हैं। खेलों से न केवल शारीरिक विकास होता है, बल्कि ये समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करते हैं। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता में कुल 12 राज्यों के खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में प्राइवेट मिनी बस चालक परिचालक संघ ने बसें नहीं चलाने का फैसला लिया है। ये फैसला 40 किलोमीटर से अधिक दूरी की बसों के शिमला शहर में दाखिले के विरोध में किया गया। निजी बस ऑपरेटर्स ने भी चालक परिचालक महासंघ के इस फैसले का समर्थन किया है। सोमवार 3 नवंबर से शहर में निजी बसें नहीं चलेंगी। इस दौरान संघ अपनी बसों को RTO कार्यालय के बाहर खड़ी करेगा। आज हरियाणा दिवस के अवसर पर दीनदयाल लाडो लक्ष्मी की 2100 रुपए की पहली किश्त जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी करीब 5 लाख महिलाओं के खाते में यह राशि भेजेंगे। ये राशि उन महिलाओं को दी जाएगी जिनका आवेदन के बाद सत्यापन हो चुका होगा। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने 25 सितंबर योजना का ऐप लॉन्च किया था। पहले चरण में 3 शर्तें पूरी करने वाली महिलाओं को इस योजना में शामिल किया जाएगा। साथ ही सरकार ने सभी उपायुक्तों को अपने क्षेत्र में कैंप का आयोजन कर पात्र महिलाओं से आवेदन करवाने के लिए कहा है। राज्यसभा चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा में नया दल बदल कानून लागू होने जा रहा है। विधानसभा में शुक्रवार को इसके लिए अयोग्यता अधिनियम 2025 प्रस्तुत किया गया। इस कानून से पार्टी विहिप का उल्लंघन करने वाले विधायक अयोग्य ठहराए जा सकेंगे। राजनीतिक दल विहिप का उल्लंघन होने की सूरत में 15 दिन के भीतर याचिका दाखिल कर सकते हैं। पंजाब में अमृतसर के कस्बा जंडियाला गुरु में शुक्रवार देर रात एक मेडिकल स्टोर पर अज्ञात युवकों ने फायरिंग कर दी। घटना में दुकान पर काम करने वाला साहिल नाम का युवक 2 गोलियां लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बाइक सवार 2 युवक मौके पर पहुंचे और बिना कुछ बोले फायरिंग शुरू कर दी। दुकान मालिक सुरजीत सिंह ने बताया कि वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों की भी जांच कर रही है। राजस्थान में आज सुबह उदयपुर गोगुंदा हाईवे पर बड़ा हादसा होते होते टल गया। होटल कीर्तिराज के सामने विकेट मोड़ पर पहाड़ से अचानक चट्टान का बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर गिर गया। अचानक गिरे मलबे से हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। घटना के समय सड़क से 2 कारें गुजर रही थी, जो हादसे में बाल बाल बची।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पिछले 4 दिनों से क्षेत्र में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे पहाड़ी ढलानों की मिट्टी कमजोर हो गई है। इसी वजह से चट्टानें खिसकने का खतरा बना हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही हाईवे पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची और मलबा हटवाया। आज की रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एमटीवी न्यूज के साथ।